आप कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी बड़ा हवन करवा लो, चाहे कितने भी व्रत रख लो, पर अगर आपके घर के मंदिर में ये एक गलती बरसों से हो रही है तो जान लो, आपका हर सुख, हर सफलता और हर एक पैसा आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। गरीबी और अशांत मन आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। आज की बात को हल्के में मत लेना। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये कहानी है हम हर भारतीय घर की, जहाँ सुबह और शाम की ज्योत तो जलती है, पर उस घर की रोशनी कहीं ना कहीं मंद पड़ रही है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, साफ मन से मंदिर जाते हैं, आप अपने भगवान के आगे हाथ जोड़कर अपनी परेशानियां बताते हैं, आप उनसे धन, समृद्धि, शांति सब मांगते हैं। पर क्या कभी आपने पलट कर देखा है कि जिस स्थान को आपने देवताओं का निवास माना है, क्या वह स्थान उन ऊर्जाओं को सच में संभाल पा रहा है, या फिर जाने अनजाने में आपने अपने घर में नकारात्मकता को न्योता दे दिया है। मेरी एक सब्सक्राइबर थी, भावना जी, हमेशा कमेंट करती थी, भक्ति, मैं तो रोज शिव चालीसा पढ़ती हूँ, रोज गणेश जी को दूर्वा चढ़ाती हूँ, फिर भी मेरे पति को बिजनेस में लगातार घाटा क्यों हो रहा है? घर में छोटी छोटी बातों पर क्लेश क्यों मच जाता है? मैंने उनसे कहा, भावना जी, पूजा की विधि सही होगी, पर क्या आपने कभी मूर्तियों के नियमों पर ध्यान दिया है? उन्होंने कहा, कैसी बात कर रही हो? मूर्ति तो मूर्ति है, भगवान तो एक ही हैं, और यहीं पर हम सब गलती कर देते हैं। आज मैं आपको वास्तुशास्त्र और हमारे पुराणों की वह बात बताऊंगी जो भावना जी की ही नहीं बल्कि लाखों घरों की किस्मत बदल सकती है। यह सिर्फ नियम नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं जिसे हम अक्सर श्रद्धा या लापरवाही में नजरअंदाज कर देते हैं। खंडित मूर्तियां या टूटी तस्वीरें। भावना जी के मंदिर में उनकी प्रिय लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति थी जो करीब 20 साल पुरानी थी। एक बार सफाई करते समय गणेश जी का एक छोटा सा कान टूट गया था। भावना जी को बहुत बुरा लगा, पर उन्हें लगा कि भाव महत्वपूर्ण है, टूटी मूर्ति से क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने फेविकोल से चिपकाकर वापस मंदिर में रख दी। पर आपको पता है खंडित का अर्थ क्या है? खंडित का अर्थ है टूटा हुआ, अधूरा। वास्तु और ज्योतिष में माना गया है कि जब किसी मूर्ति में खंडन आ जाता है तो उसमें मौजूद दिव्य ऊर्जा भी खंडित हो जाती है। यह मूर्ति फिर सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र नहीं रहती, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। सोचिए, आप भगवान के पास शांति और पूर्णता मांगने गए हैं और वहां उन्हें ही अधूरे रूप में बैठाया हुआ है। यह आपके जीवन में भी अधूरापन ले आता है। मैंने भावना जी से पूछा, क्या आपके मंदिर में कोई मूर्ति या फोटो टूटी हुई है? उनका जवाब सुनकर मैं हैरान नहीं हुई। उन्होंने तुरंत गणेश जी की टूटी मूर्ति के बारे में बताया। अब यहाँ पर दो मुख्य बातें हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। यदि कोई मूर्ति बिना किसी कारण के अचानक टूट जाए तो शास्त्रों के अनुसार ये अक्सर एक शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर आने वाली कोई बड़ी मुसीबत या अनिष्ट भगवान ने अपने ऊपर ले लिया है। उन्होंने उस विपत्ति को अपने भीतर समाहित करके खुद को खंडित कर दिया ताकि आप सुरक्षित रहें। यह एक बलिदान है। इस पवित्र बलिदान को धन्यवाद के साथ स्वीकार करें, पर तुरंत उस मूर्ति को मंदिर से हटा दें। उसे वहीं रखना घोर पाप है। अब इसे हटाने का सही तरीका क्या है? इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे सम्मान के साथ रख दें। आप चाहे तो मिट्टी की मूर्ति को जमीन में दबा भी सकते हैं, पर याद रखें, भावना चाहे कितनी भी हो, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। भावना जी ने अगले ही दिन मूर्ति को नियम से विसर्जित किया और कुछ ही हफ्तों में उन्होंने महसूस किया कि घर का तनाव कम हो गया है। उनका सबसे बड़ा डर दूर हो गया। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी और गंभीर गलती पर, जो लोग अक्सर बिना सोचे समझे कर देते हैं। हमारे कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनका स्वरूप उग्र या रौद्र होता है। ये देवता तंत्र साधना और कठिन नियमों की मांग करते हैं। इन्हें घर के सामान्य पूजा घर में स्थापित करना, जहां आप रोजमर्रा की पूजा करते हैं, वास्तु दोष और अशांति का कारण बन सकता है। ये कौन कौन से देवता हैं? पहले, शनिदेव।
शनिदेव कर्म फलदाता है, न्याय करते हैं। उनका काम दंड देना भी है। उनकी ऊर्जा बहुत तीव्र और क्रूर ग्रह की श्रेणी में आती है। इनकी पूजा हमेशा घर के बाहर के मंदिर में करनी चाहिए। यदि आप उनकी मूर्ति घर में रखते हैं तो घर के सदस्यों में डर, चिंता और अत्यधिक नियम पालन का दबाव बन जाता है। दूसरा, माँ काली। माँ काली शक्ति का उग्र रूप है। ये तुरंत दुष्टों का संहार करती हैं, जबकि माँ लक्ष्मी धन और सौम्यता देती हैं। माँ काली की ऊर्जा माँ लक्ष्मी की ऊर्जा के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। जहाँ काली माँ की पूजा होती है वहाँ के नियम अत्यधिक कठोर और गुप्त होते हैं। आम गृहस्थ के लिए इनकी इतनी तीव्र ऊर्जा संभालना मुश्किल होता है। तीसरा, नटराज। नटराज भगवान शिव का वह रूप है जो तांडव कर रहा है। तांडव विनाश और प्रलय का प्रतीक है। जिस घर में नटराज की मूर्ति होती है वहाँ लड़ाई झगड़े और अशांति का वातावरण बनने लगता है। और चौथा, काल भैरव और राहु केतु। ये देवता भी तंत्र मंत्र और कठिन पूजा से जुड़े हैं। इन्हें घर के मंदिर में रखने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है, क्योंकि इनकी उपासना के लिए जो शुद्धि और कठोर तपस्या चाहिए वह सामान्य घर में नहीं हो पाती। याद रखिए, इन देवताओं की पूजा बाहर के मंदिरों में ही शुभ मानी जाती है। घर में हमें हमेशा भगवान के शांत, सौम्य और आशीर्वाद देते हुए रूपों को ही स्थापित करना चाहिए, जैसे राम दरबार, राधा कृष्ण, बैठी हुई लक्ष्मी, आशीर्वाद देते गणेश जी आदि। अब बात करते हैं 3 और छोटे पर अत्यंत शक्तिशाली नियमों की। पहला नियम, मूर्तियों का आकार। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर के मंदिर में मूर्तियों का आकार 9 इंच या अंगुष्ठ पर्वत लगभग 12 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ी मूर्तियां केवल मंदिरों या सार्वजनिक स्थानों पर ही स्थापित की जाती हैं। कारण, बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है और उनकी सेवा पूजा के नियम भी कठिन हो जाते हैं। उन्हें हमेशा जागृत रखने के लिए लगातार अभिषेक और भोग चाहिए होता है। यदि आप छोटी मूर्ति रखते हैं तो आपकी पूजा और भावना से ही वह प्राणवान हो जाती है। बड़ी मूर्ति घर में भारीपन और दबाव का एहसास लाती है। दूसरा नियम, मूर्तियों की संख्या। क्या आप जानते हैं कि एक ही देवी देवता की 2 मूर्तियां घर में रखना वास्तु दोष पैदा करता है? जैसे 2 शिवलिंग, 2 गणेश जी या 2 सूर्य की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। यदि आप रख भी रहे हैं तो 2 मूर्तियों के बीच में कम से कम 1 इंच का फासला होना चाहिए। अपवाद, केवल लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण जैसे युगल रूप को एक साथ रखा जा सकता है। कारण, 2 मूर्तियों को एक साथ रखने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। पूजा का फल आधा या शून्य हो जाता है। हमेशा सरल और एक ही रूप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीसरा नियम, अवस्था या मुद्रा। कुछ देवी देवताओं की विशेष अवस्थाएं घर के लिए शुभ नहीं मानी जाती। उदाहरण के लिए, खड़ी माँ लक्ष्मी की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। ये धन के ठहराव को रोकती है। हमें हमेशा कमल पर बैठी हुई या आशीर्वाद देती हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखनी चाहिए ताकि धन का स्थायित्व बना रहे। इसी तरह गणेश जी की नाचती हुई या खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। नाचती हुई मूर्ति का संबंध अशांत मन और उतार चढ़ाव से होता है। हमेशा गणेश जी की बैठी हुई या आशीर्वाद देती हुई मुद्रा की मूर्ति ही शुभ मानी जाती है। और यदि आप हनुमान जी की मूर्ति रख रहे हैं तो पहाड़ उठाते हुए या उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर न रखें। सेवा मुद्रा में या आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की मूर्ति घर के लिए सबसे शुभ होती है। ये गलती सबसे भावनात्मक होती है, इसलिए इसे सुधारना कई बार मुश्किल हो जाता है। आपके पूर्वज पूजनीय हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारे पितृ हमारी जड़ों की तरह हैं और हमें उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। पर क्या आप जानते हैं कि पूजा घर में मृत परिजनों यानी डेड रिलेटिव्स या किसी भी साधु संत की तस्वीर लगाना वास्तु दोष पैदा करता है। बहुत से लोग श्रद्धावश अपने दादा दादी या किसी पूजनीय गुरु की तस्वीर भगवान के साथ ही लगा देते हैं। पर यहाँ पर आपको एक मूल नियम याद रखना होगा। पूजा का स्थान केवल और केवल आपके आराध्य का होता है। देवता पूज्य होते हैं, पितृ यानी पूर्वज श्रद्धेय होते हैं। इन दोनों की ऊर्जा अलग होती है। पितरियों की फोटो को भगवान के साथ लगाने से
आप देवताओं के आसन को अशुद्ध कर देते हैं। इससे घर में अशुभता और दुर्भाग्य आ सकता है। सही स्थान क्या है? पितरियों की तस्वीर हमेशा घर की दक्षिण यानी साउथ दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए। आप उनके लिए रोज अलग से दीप जला सकते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं, पर उनकी पूजा पितृ पक्ष में ही मुख्य रूप से की जाती है। भावना जी ने बताया कि उन्होंने भी अपने दिवंगत ससुर जी की फोटो मंदिर में रखी हुई थी। जब उन्होंने ये नियम समझा और उस फोटो को घर की दक्षिण दिशा में सम्मान पूर्वक स्थापित किया, तो उन्हें महसूस हुआ कि मंदिर की ऊर्जा बहुत शांत और केंद्रित हो गई है। तो मेरे दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपकी पूजा की शक्ति सिर्फ आपकी भावना पर ही नहीं, बल्कि आपके मंदिर की व्यवस्था पर भी निर्भर करती है। ये नियम किसी को डराने या धर्म से दूर करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये नियम तो सुख समृद्धि की उस ऊर्जा को बनाए रखने का विज्ञान है, जिसे आप हर रोज अपनी प्रार्थना से पैदा करते हैं। याद रखिए, आपका घर का मंदिर एक सजावट की जगह नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का पावर हाउस है। इसे शुद्ध, सरल और नियमों के अनुसार रखें। आज ही, अभी वीडियो खत्म होने के बाद अपने मंदिर को जाकर ध्यान से देखें। कहीं कोई खंडित मूर्ति तो नहीं, कहीं कोई अनावश्यक बड़ी तस्वीर तो नहीं, कहीं उग्र देवता विराजमान तो नहीं। अगर आपको कोई गलती मिलती है तो उसे बड़े सम्मान और धन्यवाद के साथ हटाएं और नियमों के अनुसार नई मूर्ति की स्थापना करें। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अपने मंदिर में कौन सी सबसे बड़ी गलती को सुधारा है। और हाँ, ये जानकारी आपके परिवार और दोस्तों के लिए कितनी जरूरी है, ये आप जानते हैं। तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक शेयर करिए जो मेहनत तो बहुत करता है पर किस्मत साथ नहीं देती। अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगी कि घर में शिवलिंग रखने के सही और अचूक नियम क्या हैं, ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जुड़े रहिए डीवाय भक्ति के साथ और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और भी ऊंचाई पर ले जाइए।